अस्सलाम वालेकुम, आप सबको एक मरतबा फिर से वेलकम। लास्ट लेक्चर के अंदर जो हम लोगों ने चीज स्टडी की थी वो थी प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, प्रोडक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, उसमें सबसे पहले स्टेप हमारे पास था फॉर्मेशन ऑफ ब्राइन, फिर उसके बाद अमोनिएशन ऑफ ब्राइन, फिर उसके बाद था कार्बोनेशन ऑफ अमोनिएटेड ब्राइन और उसके साथ कुछ केमिकल रिएक्शन और डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये कुछ चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर समझी थी। अब हमने इसके बाद जो चीज समझनी है, जो लास्ट लेक्चर के अंदर मैं बता रहा था, वो ये कि रिकवरी ऑफ अमोनिया। देखिए, जो आपके पास अमोनिया है वो अमोनिया एक एक्सपेंसिव मटेरियल है और उस एक्सपेंसिव मटेरियल को हम अगर यहां से रिकवर हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट टाइम तो हम अमोनिया अपनी तरफ से इस्तेमाल करेंगे, बाद में फिर हम जो है वो इसी सिस्टम से जो जनरेट हो रही है अमोनिया उसी को यूटिलाइज कर लेंगे। तो क्या क्या चीजें बेटा ये देख लेते हैं। लेक्चर नंबर 34 और सॉल्वर प्रोसेस, प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, प्रोडक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सारी चीजें हमें इस लेक्चर के अंदर समझनी थी। और रिकवरी ऑफ अमोनिया देख लेते हैं बेटा। रिकवरी ऑफ अमोनिया किस तरीके से करवाई जाएगी? रिकवरी ऑफ अमोनिया, तो आप इसको नाम दे दो नेक्स्ट स्टेप, या अलग से रिकवरी ऑफ अमोनिया के नाम से भी पूछा जाता है। रिकवरी ऑफ अमोनिया, रिकवरी ऑफ अमोनिया। अच्छा बेटा, रॉ मटेरियल के अंदर हम लोगों ने क्या क्या लिखा था? रॉ मटेरियल के अंदर लिखा था NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरी चीज यहाँ पे वाटर भी होता है, वाटर के साथ साथ आपके पास और क्या क्या चीजें हैं, अमोनिया गैस भी है, और साथ में मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखना है, लास्ट टाइम शायद मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है अमोनियम क्लोराइड, जबकि अमोनियम क्लोराइड तो रिएक्शन के अंदर ही से मिल जाता है, उसका रिएक्शन करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये चीज हमें चाहिए होती है, अलग से है तो अलग से भी यूटिलाइज की जा सकती है, वरना रिएक्शन के अंदर से भी इसकी फॉर्मेशन की जा सकती है। इसकी फॉर्मेशन हम रिएक्शन के अंदर ही से कर लेते हैं। किस तरीके से वो सारी डिटेल्स अभी मैं आपको बताता हूँ। एटलीस्ट पेपर के अंदर ना भी लिखनी हो तो आपको पता हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम किस तरीके से बना सकते हैं। रिकवरी ऑफ अमोनिया, बेटा रिकवरी ऑफ अमोनिया के अंदर क्या क्या चीज आपको चाहिए? लास्ट स्टेप में आपको शायद याद हो कि अमोनियम क्लोराइड की भी फॉर्मेशन हुई थी। बेटा क्या चीज बनी थी हमारे पास? अमोनियम क्लोराइड की भी यहां पर हमारे पास फॉर्मेशन हुई थी, अमोनियम क्लोराइड। अब ये जो अमोनियम क्लोराइड हमारे पास बना है, अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन किसी न किसी चीज के साथ तो करवाएंगे। तो अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन बेटा करवा देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब बेटा इसका रिएक्शन करवाएंगे तो इसके रिजल्ट में हमारे पास बनेगी अमोनिया गैस, बाकी CaCl2 भी बनेगा, और दूसरी चीज यहाँ पे वाटर की भी फॉर्मेशन हो जाएगी। वाटर देख लेते हैं, बैलेंस है यानी 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, और 4 2 8, 8 और 2 10, 3 2 6 और 4, ये आपके पास इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस। देखो बेटा क्या सिलसिला है यहाँ पे, मैं आपको एक चीज बता दूं। जो सेकेंड लास्ट हमारा स्टेप था उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड भी बना था और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी, उसको हम लोगों ने वहां से सेपरेट किया। सेपरेशन के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है। हमने क्या काम किया? हमने ये काम किया कि अमोनियम क्लोराइड जो सेकेंड लास्ट स्टेप, इससे पिछले स्टेप के अंदर हमें मिला था, तो उससे पिछले स्टेप के अंदर जहां पे डिकम्पोजिशन से पहले हमने उसका रिएक्शन करवाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। बेटा ये वाला रिएक्शन भी कंप्लीट द फॉलोइंग के अंदर पूछा जाता है। हाफ इक्वेशन लिखी होगी, हाफ इक्वेशन आपने मुकम्मल करनी है। अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर बना। दूसरी बात कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहो तो यहां से इस्तेमाल कर लो, अलग से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलग से किस तरीके से बनता है, अगर हमें खुद से बनाना पड़े। हम इस केमिकल रिएक्शन के अंदर एक चीज बेटा इस्तेमाल कर रहे थे और वो तो कैल्शियम कार्बोनेट। क्या चीज थी बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ते हैं तो इसके बदले में मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। भाई कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने कार्बोनेशन के अंदर यूज कर ली, यूज्ड इन कार्बोनेशन। यूज्ड इन कार्बोनेशन, कार्बोनेशन ऑफ अमोनिएटेड ब्राइन। कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बोनेशन में इस्तेमाल हो गई। अच्छा बेटा दूसरी बात जो यहां पर है वह है कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड का क्या करें? इस कैल्शियम ऑक्साइड का हमें काम करना पड़ेगा कि इसका रिएक्शन जोड़ना पड़ेगा वाटर के साथ।
बेटा जब कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करवाओगे तो इसके रिजल्ट में आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें यहां से बन के मिला है बेटा, इसे कहां पे इस्तेमाल किया जाएगा? इसे इस्तेमाल किया जाएगा यहां पर, इस रिएक्शन के अंदर इसे इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बेटा यहां पे इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। सारी चीजें आपको समझ आ गई कि क्या क्या चीज कब इस्तेमाल होगी, कौन कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल। तो इसको चाहो तो रॉ मटेरियल के अंदर लिख लो, चाहो तो ना लिखो कि किस तरीके से यहां पे भी फॉर्मेशन। बाकी कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, वाटर भी इस्तेमाल होता है, अमोनिया भी। तो अमोनिया शुरू में इस्तेमाल करते हैं, इस स्टेप को बोलते हैं रिकवरी ऑफ अमोनिया। हमने क्या चीज बेटा रिकवर कर ली है यहां से? ये अमोनिया हम लोगों ने यहां से रिकवर कर लिया। क्लियर हो गई ये वाली बात? पेपर के इस स्टेप की इंपॉर्टेंस, इस स्टेप की इंपॉर्टेंस ये है कि अलग से पेपर में पूछा जाता है। प्रोडक्शन पूरी आ जाए तो पूरी के अंदर तो सब लिख दो, पूरी लिख दो, लेकिन अलग से रिकवरी ऑफ अमोनिया पूछ ले तो ये स्टेप लिखो और आगे बढ़ जाओ। 1 नंबर या 2 नंबर जितने भी नंबर का पूछा जाए तो पेपर के अंदर चीज पूछी जा सकती है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेटा मैं आपसे कहता था इसकी डायग्राम का आसान सी डायग्राम इसकी ड्रॉ कर लेते हैं। बाकी उसको प्रॉपर आप लोगों ने बुक से ड्रॉ कीजिएगा, इसको नोट से। बेटा जब याद करोगे तो याद करते वक्त आप लोगों ने इसकी वर्डिंग्स वगैरह भी जहन में रखनी है कि क्या क्या इसकी वर्डिंग्स हैं, पूरा प्रॉपर तरीके से इसको आप लोगों ने करना होगा। अच्छा, तो पहले मैं डायग्राम बना लूं, फिर उसके बाद इसके अंदर चेंजिंग करूंगा कि कहां से किसको एडिट करना है, किसको नहीं। चलो भाई, अच्छा यहां से हमारे पास आएगा अमोनिएटेड ब्राइन आएगा, यहां से वेस्ट गैसेस बाहर निकल जाएंगी। इसके अंदर यहां लगे हुए होते हैं बैफल्स। इसके अंदर क्या होता है बेटा? बैफल्स लगे हुए होते हैं, ब्लेड्स होते हैं बेसिकली। ये मिक्सिंग का काम कर रहे होते हैं, ये मिक्सिंग का, ऐसे ये मिक्सिंग का काम करते हैं। बैफल्स जो होते हैं ना बेटा, ये बैफल्स, ये प्लेट्स होती हैं, ये मिक्सिंग का काम। जैसे कोई मिल्क शेक वगैरह या जूसर मशीन के अंदर जो ब्लेड्स लगे हुए होते हैं वो क्या काम करते हैं? मिक्सिंग का। ये बैफल्स भी यही काम करते हैं, मिक्सिंग इससे बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। कुछ भी नहीं है, टेक्निक बहुत सिंपल है बेटा। यहां से क्या इंट्रोड्यूस करवाओगे बेटा? यहां से इंट्रोड्यूस करवाओगे अमोनिएटेड ब्राइन। क्या चीज बेटा आप लोगों ने यहां पे इंट्रोड्यूस करवानी है? अमोनिएटेड ब्राइन। अमोनिएटेड ब्राइन यहां पे इंट्रोड्यूस करवाओगे। अमोनिएटेड ब्राइन इंट्रोड्यूस करवाने के बाद बेटा आप कार्बन डाइऑक्साइड यहां से इंट्रोड्यूस करवाओगे। अमोनिएटेड ब्राइन क्या था यार? वो अब ब्राइन है, अमोनिया डिसॉल्व हुई है, ऊपर से अमोनिएटेड ब्राइन डाला लिक्विड स्टेट में, ऊपर से इस तरीके से डाला। कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फेज में कार्बन डाइऑक्साइड आपने यहां से इंट्रोड्यूस करवाई। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल के ये आ रही, इधर जा रही, इधर जा रही, इधर जा रही, इधर, ऐसे 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 कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की तरफ जा रही है। काउंटर अटैक होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर से आ रही है अमोनिएटेड ब्राइन। जब ये दोनों चीजें आपस में टकराएंगी और बैफल्स भी लगे हुए, बैफल्स से रिएक्शन और अच्छे तरीके से होगा, मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो जाएगी। दोनों चीजें आपस में टकराई, टकराने पर केमिकल रिएक्शन होगा। जो केमिकल रिएक्शन यहां पे मेंशन किए थे, केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में भाई आपके पास दो चीजें बेटा यहां से मिलेंगी। एक चीज आपको मिल जाएगी अमोनियम क्लोराइड, एक चीज आपको मिलेगी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अमोनियम क्लोराइड तो भेज दिया जाएगा रिकवरी के लिए, रिकवरी ऑफ अमोनिया के लिए भेजा जाएगा। रिकवरी ऑफ अमोनिया ये यहां से रिकवरी ऑफ अमोनिया में भेज दिया जाएगा अमोनियम क्लोराइड को। दूसरी चीज ये चली जाएगी डिकम्पोजिशन के लिए। डिकम्पोजिशन टू गेट सोडियम
कार्बोनेट, डिकम्पोजिशन टू गेट सोडियम कार्बोनेट। तो आखिर में जो आपको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा उसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच हुए होंगे, वाटर भी है, उसमें से निकाला जाएगा सोडियम कार्बोनेट को। हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी उसमें से रिमूव हो जाएंगे, आपको मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ये है बेटा इसका तरीकाकार। ये यहां से क्या निकलेंगी, यहां से निकल जाएंगी वेस्ट गैसेस। वेस्ट गैसेस के अंदर से कौन सी गैसेस हो सकती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड ने तो नहीं किया होगा ना रिएक्शन, कुछ ना कुछ अनयूज भी यहां से निकलेगी। अमोनिया भी तो डिसॉल्व हुई है वाटर के अंदर, वहां पे ब्राइन के अंदर, तो अमोनिया भी कुछ ना कुछ वहां से लिबरेट होगी, तो अमोनिया गैस भी यहां से वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल है यहां से वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, अमोनिया हो सकती है। ये चीजें यहां से वेस्ट गैसेस की सूरत में यहां से निकल जाएंगी। बॉटम में आपको अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। सारा काम हो रहा है बेटा सॉल्वेट आवर के अंदर। ये सारा काम किसमें हो रहा है? सॉल्वेट आवर। दिस टावर इज नोन एज सॉल्वेट आवर। तो ये सॉल्वेट आवर है, अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस। सॉल्वेट प्रोसेस को इस तरीके से आप लोगों ने पेपर के अंदर रिप्रेजेंट करना है, अच्छा प्रेजेंट करके वहां पे लिखना होगा, उसी के मार्क्स होते हैं बेटा। और आपने राइटिंग स्पीड अपनी तेज करनी होगी, राइटिंग स्पीड तेज होगी तो बआसानी आप इसको तकरीबन 7 मिनट्स का क्वेश्चन होता है, 7 मिनट्स के अंदर आपने इस क्वेश्चन को मुकम्मल करना होता है। तो ये बेफल्स हैं, ये बेफल्स यूज फॉर मिक्सिंग। बाकी ये सॉल्वेट आवर है, सॉल्वेट आवर का जो एंड प्रोडक्ट है उस एंड प्रोडक्ट में अमोनियम क्लोराइड मिलेगा और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहां से मिलेगा। उम्मीद है कि ये आपको चीज डिटेल में समझ आ चुकी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग क्वेश्चंस करते हैं। माशाल्लाह सवालों की भरमार होती है, बच्चे सवालात पूछते हैं। 5, 6, 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक्टिव हैं और वो डेली बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं कि ये चीज हुई तो ये किस तरह से हुआ। तो ये एक अच्छा एक साइन है, इससे ये चीज पता चल रही है कि आप लोग घर पे स्टडी कर रहे हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक स्टडीज नहीं शुरू की, कोई बात नहीं, आज से स्टडीज अपनी स्टार्ट कर दें। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, वो है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट स्टार्ट कर लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट is known as Epsom salt MgSO4.7H2O। इसकी प्रोडक्शन भी देख लेते हैं किस तरीके से की जाती है। छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, देखते हैं इनको किस तरीके से होंगे। कुछ केमिकल रिएक्शंस आप लोगों को भी देते हैं करने के लिए, देखते हैं किस तरीके से होंगे। मैग्नीशियम सल्फेट which is known as Epsom salt, सिर्फ MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट है और 7H2 ये बन जाएगा इप्सम सॉल्ट। क्या बन जाएगा बेटा? इप्सम सॉल्ट। ये हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। हेप्टा का मतलब होता है पेंटा हेक्सा हेप्टा। पेंटा हेक्सा हेप्टा, पेंटा हेक्सा हेप्टा का मतलब आपके पास क्या है? पेंटा हेक्सा हेप्टा। पेंटा 5 कार्बन काउंटिंग आपने ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ी थी, भूल तो नहीं गए? मीथ, ई, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप या मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा हेप्टा, इस तरीके से। अब इसकी फॉर्मेशन अगर करनी हो तो बेटा किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन की जा सकती है? देखो मैं आपके सामने रिएक्शन लिख रहा हूं, आप इसको मुकम्मल करने की कोशिश करो। बाकी कुछ रिएक्शन आप लोगों के लिए और भी लेकर आता हूं बुक से, आप इस रिएक्शन को मुकम्मल करने की कोशिश करो। मैग्नीशियम का रिएक्शन आपने करवा दिया H2SO4 के साथ, क्या चीज बनेगी? दूसरी चीज है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेटा इसका रिएक्शन भी अगर H2SO4 के साथ करवा दें तो बताइए किस चीज की फॉर्मेशन होगी? और इसी के साथ साथ MgCO3 का रिएक्शन अगर मैं H2SO4 के साथ करवा दूं तो बेटा यहाँ पे क्या चीज बनेगी? सारी चीजों को देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास बन रही हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम का रिएक्शन वाटर के साथ करवाया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ लिख देते हैं।
चले बेटा रिएक्शन मुकम्मल करने की कोशिश करें, देखें क्या क्या चीज बन रही है। MgSO4 बना, और दूसरी चीज यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, हाइड्रोजन। बेटा पहली चीज MgSO4 बना, दूसरी चीज यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोजन। MgSO4 हाइड्रोजन, ये पहला स्टेप है। मैग्नीशियम सल्फेट बना और हाइड्रोजन। MgSO4 की हमें फॉर्मेशन करनी थी और MgSO4 की हमने फॉर्मेशन कर ली। वो H2SO4 होता है बेटा किंग ऑफ एसिड विच इज नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरी चीज यहाँ पे क्या बनेगी, MgSO4, और दूसरी बात यहाँ पे होगी वाटर H2O, और H2O आपस में ये वाटर की फॉर्मेशन करेगा MgSO4, और दूसरी बात आपके पास है यहाँ पे वाटर। नेक्स्ट आपके पास क्या क्या चीजें बन रही है बेटा, एक अंदाजा लगाओ, तुक्का लगा दो। पहली चीज बनी MgSO4, दूसरी चीज बनी H2CO3। बेटा H2CO3 की जगह यहाँ पे ये भी लिखा हुआ हो सकता है H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बोनिक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड कैसे बनता है, जो ये फिजी ड्रिंक्स या सोडा ड्रिंक्स होती हैं, उन सोडा ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशराइज डिसॉल्व हुई होती है वाटर के अंदर, और इसके रिजल्ट में बनता है H2CO3। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर में डिसॉल्व हो जाए तो बेटा यहाँ पे बन जाता है H2CO3। H2CO3 को तोड़ दो तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें इसके रिजल्ट में मिल जाती है। बाकी इसको मैग्नीसाइड बोला जाता है। पेपर में फॉर्मूला पूछा जाता है कि राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीसाइड। तो बेटा मैग्नीसाइड का फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, मैग्नीसाइड का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है MgCO3। रिएक्शन मुकम्मल करें, रिएक्शन को मुकम्मल करने पे मैग्नीशियम सल्फेट के साथ कंबाइन होगा तो बनेगा बेटा MgSO4। MgSO4 के साथ दूसरी बात यहाँ पे क्या होगी, यहाँ बन जाएगा वाटर। दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं, दो यहाँ हैं, दो ऑक्सीजन के एटम है, तो बन जाएगा 2H2O की फॉर्मेशन होगी। तो देख लें बेटा मैग्नीशियम सल्फेट बनाना हो तो इस तरीके से मैग्नीशियम सल्फेट की फॉर्मेशन हमारे पास की जा सकती है। हेप्टा का मतलब होता है सात। मैग्नीशियम सल्फेट इज सिंपली MgSO4। बाकी इसके यूजेस वगैरह आप लोगों ने खुद से पढ़ने हैं, कुछ चीजें आप लोगों ने खुद से करनी होगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो पेपर से एक हफ्ता पहले 2 हफ्ता पहले जो बुक रीडिंग के अंदर MCQ अलग किए जाते हैं वो चीजें आप लोगों ने वहां से करनी होंगी लाजमी। अच्छा बेटा नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट। देखते हैं कि कैल्शियम सल्फेट क्या किस तरीके से कैल्शियम सल्फेट से क्या क्या चीजें बनाई जा सकती हैं। तो यूजेस वगैरह इनके आप लोगों ने खुद से करने होंगे। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला पूछा जा सकता है, मैग्नीसाइड का फॉर्मूला आप लोगों से पूछा जा सकता है। कैल्शियम सल्फेट है, जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट। बेटा कैल्शियम सल्फेट कुदरती तौर पे पाया जाता है, कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4। इसी के साथ साथ जिप्सम है, जिप्सम सॉल्ट है CaSO4.2H2O। ये आपके पास है बेटा जिप्सम सॉल्ट, जिप्सम CaSO4 और CaSO4 के साथ दो मॉलिक्यूल्स वाटर के यहाँ पर अटैच हुए हुए होते हैं। अब इसकी मदद से हमें फॉर्मेशन करनी होती है। आपने नाम सुन रखा होगा बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस, नाम सुना था आप लोगों ने, जाना माना में भी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मिसाल के तौर पर कहीं पेंट वगैरह हो रहा होता है तो फिलिंग के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको सीमेंट के साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सीलिंग बनाई जाती है, जो छत लगाई जाती है, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारी जगहों पे ये जो मोल्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं तो मोल्ड्स को बनाने के अंदर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिप्सम में CaSO4.2H2O। बेटा यहां से हमें किस चीज की फॉर्मेशन करनी है, हमें फॉर्मेशन करनी है प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉर्मेशन हमें करनी है। देखिएगा बेटा किस तरीके से होगी। CaSO4.2H2O हमने अगर इसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दें तो बेटा 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने पे
हमें यहां से क्या मिलेगा, हमें यहां से मिल जाएगा CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। तो क्या क्या चीजें हैं आपके पास, हाफ H2O यहां पे आ गया और 3/2 H2O यहां पे आ गया, तो ये आपके पास बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस इक्वेशन को बेटा एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है CaSO4 डॉट 2 H2O, CaSO4 ट्वाइस डॉट H2O और यहां पे आ गया आपके पास 3 H2O। तो क्या चीज है हमारे पास, यहां पे बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे जिप्सम सॉल्ट को, ये आपके पास जिप्सम है, और 100 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड करने पर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जिप्सम का, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के इसके साथ अटैच हुए हुए हैं, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें से रिमूव हो जाएंगे। और जब पूरे के पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव नहीं होंगे, कुछ पार्ट वाटर मॉलिक्यूल का यहां से रिमूव होगा और आपके पास हाफ मॉलिक्यूल इसमें बचेगा। दिस इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अगर आप हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो बेटा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने पे यहां से हमारे पास जो वाटर का कंटेंट है, ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका एक तो फॉर्मूला भी और ये जो केमिकल इक्वेशन मैंने लिखी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल उठा के देख लें, लाजमी यहां से आपको केमिकल इक्वेशन मिल जाएगी या यहां से 1 नंबर का आपको एमसीक्यूज मिल जाएगा। उस एमसीक्यूज में यही पूछा जाएगा आपसे कि अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस जिप्सम को प्रोवाइड करें तो वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कंप्लीटली यहां से रिमूव हो जाएगा या सम ऑफ द पार्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव। तो आपने इसके अंदर यही लिखना होगा कि कुछ वाटर का मॉलिक्यूल, जो कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो यहां से रिमूव होगा। अगर आप कंप्लीटली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या इस वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर और उसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं किस तरीके से होती है। बेटा ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन करने के लिए आप केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाओगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन के साथ। जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे क्लोरीन के साथ, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे मेंशन किया जाए, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, और यहां पे भी OH की इसके साथ अटैचमेंट हुई हुई है। 2 Cl के एटम्स मतलब क्लोरीन के साथ इसका अगर हम रिएक्शन परफॉर्म करवाएं, इंडस्ट्री में भी इसको प्रिपेयर करवाया जाता है सेम इसी टेक्निक के ऊपर, और उस मेथड को हेसन क्लेवर प्रोसेस का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप जब इसका रिएक्शन करवाओगे तो बेटा इसका रिएक्शन करवाने पे आपको यहाँ से HOH के साथ कंबाइन होगा और इसके रिजल्ट में पहली चीज बन जाएगी वाटर। क्या चीज आपके पास बाकी बची हुई है, CaO बचा हुआ है और यहाँ पे एक OH यहाँ से रिमूव हो चुका है। यहां से आपके पास एक Cl इसके साथ आके अटैच होगा, दूसरा आपके पास Cl इसके साथ आके अटैच होगा, CaOCl और Cl। A mixed salt of calcium chloride and oxychloride is known as bleaching powder। तो यहाँ पे देख लें इस केमिकल रिएक्शन को पेपर के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से सेक्शन बी के अंदर आमतौर पर चीज पूछी जाती है। 4 नंबर का सवाल होता है, 4 इक्वेशंस आपको दी हुई होती हैं और क्वेश्चन उसका ये होता है कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, और उसके अंदर इक्वेशन आपको यहां तक लिखी हुई मिलेगी। इसके आगे आप लोगों ने कंप्लीट करना होगा। किस तरीके से करेंगे, कैल्शियम CaOCl या CaOCl2 भी लिखा जा सकता है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CaOCl2 या CaOCl और फिर Cl भी इसको लिखा जा सकता है। लिखने के बहुत सारे इसके मेथड्स हमारे पास हैं। दूसरी चीज यहाँ पे क्या मिल जाएगी हमें, दूसरी चीज हमें यहाँ पे मिल जाएगी वाटर। इसके बाद इसके केमिकल रिएक्शंस हैं, वो केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन देख ली थी, इसके बाद इसके कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं। देखिए ये जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्शन इसकी पढ़ी है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी है हमारे पास। जो ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन हुई है, अगर इसका दोबारा वाटर के साथ रिएक्शन करवा दें
तो वाटर के साथ जब दोबारा रिएक्शन करवाएंगे तो यही रिएक्टेंट हमें वापस मिल जाएगा। ये रिएक्शन भी आपको पास पेपर 30 ईयर्स जो आप यहाँ के लेंगे उसके अंदर ये रिएक्शन आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। तो ये रिएक्शन विद वाटर के नाम से भी आ सकता है, रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद वाटर। तो वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे इस चीज की फॉर्मेशन होगी। रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आप रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे तो इसके रिजल्ट में एक सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, बाकी वाटर और क्लोरीन गैस यहां से लिबरेट हो रही होगी जो हमने इसकी फॉर्मेशन के अंदर यूटिलाइज की थी, तो वो क्लोरीन गैस यहां से लिबरेट हो रही होगी। इसके अलावा विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर, जो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नमी भी है, जब ये उसके साथ रिएक्शन परफॉर्म करेगा तो यहाँ पे क्या चीज बनेगी, एक तो आपके पास चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, दूसरी चीज कैल्शियम क्लोराइड, और लास्ट चीज आपको यहां से मिलेगी हाइपोक्लोरस एसिड, और हाइपोक्लोरस एसिड कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। 3 रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।